हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पीहू और स्वराग की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। यहाँ पीहू भी रेडी होकर नीचे आ गई थी और वो स्वरा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे स्वरा कहीं नजर नहीं आती। तो वो सौम्या के पास ही मेहंदी लगवाने बैठ जाती है। कुछ देर बाद स्वरा नीचे आती है। सौम्या उसे देखकर कहती है, आ गई तू, अब चल मेहंदी लगवा ले। स्वरा कहती है, मुझे नहीं लगवानी। सौम्या कहती है, क्यों? स्वरा कहती है, मुझे पसंद नहीं। इतना कह के वो पीहू की तरफ देखती है। पीहू तो उसे ही देख रही थी। स्वरा जैसे ही पीहू की तरफ देखती है तो पीहू अपनी नजरें फेर लेती है। तभी पीहू की मोम वहां आती है और स्वरा को खड़े देख कहती है, बेटा तुम क्यों मेहंदी नहीं लगवा रहे? तभी पीहू कहती है, माँ उसे ये पसंद नहीं है। तो पीहू की मोम कहती है, ठीक है बेटा। फिर कुछ देर तक स्वरा सौम्या के पास बैठती है। तभी वहां सिद्धार्थ आता है और स्वरा को कहता है, स्वरा अगर तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी तो डांस करें। स्वरा कहती है, ठीक है, चलो। इतना कह के वो सिद्धार्थ के साथ और उसके कुछ दोस्तों के साथ डांस करती है। पीहू तो उसे ही देख रही थी और अपने मन में ही सोच रही थी, तुम क्यों मुझे इतना पागल बना रही हो? क्यों मुझे अपनी ओर खींच रही हो? क्यों बार ऐसे मेरे सामने आ जाती हो? तुम नहीं जानती, तुम जब मेरे सामने ऐसे अचानक आ जाती हो तो मैं खुद को तुमसे कितना भी दूर रखना चाहूं, लेकिन तुमसे दूर रह ही नहीं पाती। तभी सौम्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, पीहू तुम भी जाओ डांस करने। सिद्धार्थ तुम्हें कब से आवाज दे रहा है। तभी पीहू अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हाँ। सौम्या फिर से कहती है, जाओ। पीहू कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ। और फिर वो भी सबके साथ डांस करने जाती है। जैसे ही पीहू जाती है तो स्वरा उसे देखकर सौम्या के पास आकर बैठ जाती है। सौम्या तुरंत कहती है, स्वरा, किसी ने तुम्हारा नाम अपने हाथों में लिखवाया है। मैंने उसे तुम्हारे साथ डांस करने भेजा, लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? जाओ उसके साथ डांस करो। स्वरा कहती है, क्या उसने मेरा नाम अपने हाथ में लिखवाया है? आई कांट बिलीव। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर उसी से पूछ लेना या फिर उसके हाथों में ढूंढ लेना। स्वरा कहती है, देखो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, सो प्लीज आप। सौम्या तुरंत कहती है, अच्छा तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम मेहंदी वाली से ही पूछ लो। इतना कह के वो मुस्कुराती है। स्वरा तुरंत ही जिसने पीहू के हाथ में मेहंदी लगाई थी उन्हें पूछती है, तो वो भी बताती है कि उसने स्वरा नाम लिखवाया है। स्वरा जब ये सुनती है तो वो कुछ देर सोच में पड़ जाती है कि पीहू ने उसका नाम क्यों लिखवाया। तभी सौम्या कहती है, अब तुम बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? स्वरा कहती है, मुझे खुद नहीं पता तो मैं आपको कैसे बताऊं? फिर कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने स्वर नाम लिखवाया हो और गलती से स्वरा लिख दिया हो। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हो सकता है। स्वरा कहती है, सौम्या तू सामने तो देख, सब कैसे मस्त डांस कर रहे हैं ना। सौम्या कहती है, हाँ हाँ मुझे सब दिख रहा है। तभी वहां सिमी आती है और वेद को स्वरा को देते हुए कहती है, स्वरा मुझे मेहंदी लगवानी है, तुम प्लीज वेद को संभालो। स्वरा कहती है, हाँ भाभी। इतना कह के वो वेद के साथ खेलने लगती है। अब मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है और सब सोने चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह ही हल्दी का फंक्शन था। और फिर रात को संगीत। स्वरा अपने रूम में जाकर खिड़की से आसमान को देख रही थी और जो हवा आ रही थी उसे महसूस कर रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसे पिहू का चेहरा ही दिखाई देता है। वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये क्या था? फिर वो मुस्कुराती है और खुद से ही कहती है, नहीं यार ये वो नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसे ढूंढना भी चाहूं तो कहाँ ढूंढूं? उसने तो मुझे अपने नंबर भी नहीं दिए और अपनी आईडी से मुझे ब्लॉक ही कर दिया। अब क्या कर? फिर वो खिड़की ऐसे ही खुली रख के बेड पे आकार लेट जाती है। आज वो बड़े ही सुकून से सोती है। सुबह होते ही सब उठकर हल्दी की रस्म के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन स्वरा अभी भी सो रही थी।
सौम्या और सिद्धार्थ भी रेडी होकर आ जाते हैं। स्वरा की मोम देखती है तो उसे स्वरा कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो उसके रूम की ओर जा ही रही थी कि पीहू उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ आंटी, आप ऊपर कहाँ जा रही है? स्वरा की मोम कहती है, वो बेटा मैं स्वरा को बुलाने जा रही हूँ। पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, आप जाइए। स्वरा की मोम ठीक है कह के वहां से वापस आ जाती है। अब पीहू स्वरा के रूम में जाती है। वो जाकर देखती है कि स्वरा अभी भी सोई हुए है। उसे सोता हुआ देखकर वो उसके पास जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके चेहरे को ही देख रही थी और खुद से ही कहती है, तुम ना सोते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही लग रही हो। इतना क्यूट सा चेहरा, लेकिन हर वक्त गुस्से में ही क्यों रहना है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे वापस ऐसे मिलोगी। फिर वो बेड से उठती है और थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़कते हुए जोर से कहती है, ओ हेलो, उठो, तुम्हें सब नीचे ढूंढ रहे हैं और तुम अभी तक सोई हुए हो। फंक्शन में नहीं जाना क्या? स्वरा जैसे ही ये सुनती है तुरंत ही खड़ी हो जाती है और देखती है कि पीहू सामने ही पानी का ग्लास लिए हुए खड़ी थी। स्वरा गुस्से में कहती है, क्या है, और तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मेरी नींद खराब कर दी। इतना कह के वो पीहू को पकड़ने उठती है, लेकिन पीहू ग्लास में थोड़ा जो पानी था वो वापस स्वरा के ऊपर फेंकती है। स्वरा रुकती है और गुस्से में ही कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा कौन करता है? पीहू कहती है, अगर और अभी के अभी रेडी होकर नीचे नहीं आए ना तो मैं बाल्टी भर के सीधा तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगी। चुपचाप रेडी होकर नीचे आ जाओ। स्वरा पीहू को पकड़ने उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन पीहू नीचे चली जाती है। स्वरा वॉशरूम में जाती है और फिर शावर लेकर रेडी होकर नीचे आ जाती है। उसकी मोम जैसे ही उसे देखती है तुरंत उसके पास आकर कहती है, कहाँ थी तू? स्वरा कहती है, माँ वो मैं सो रही थी। उसकी मोम कहती है, आज तक तो तू कभी इतनी देर तक नहीं सोई, तो फिर आज? स्वरा कहती है, माँ वो मेरी नींद ही नहीं खुली। और फिर कहती है, अब तो आ गई ना, रिलैक्स। और इतना कह के वो सोम्या के पास जाकर बैठ जाती है। पीहू अपने भाई के पास जाकर बैठती है। स्वरा जैसे ही पीहू को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो पीहू को इशारों में ही कहती है, देख लूंगी तुम्हें। और फिर सोचती है, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तभी सिद्धार्थ की मोम वहां आती है और कहती है, पीहू बेटा, डांस नहीं होने वाला क्या? पीहू कहती है, माँ भाई की शादी है तो डांस ना हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। इतना कह के वो और उसके कुछ कजन म्यूजिक प्ले करते हैं और डांस करने लगती है। स्वरा पीहू को ही देख रही होती है और मन में ही सोचती है, क्या चीज है ये यार, कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर के धरती पे आ गई हो। तभी सौम्या उसे धीरे से कहती है, स्वरा, उसे घूरना बंद कर, वरना सबको पता चल जाएगा। और फिर थोड़ा लाउड कहती है, स्वरा तू भी जाकर डांस कर। और अब स्वरा और सिमी भी डांस करते हैं। स्वरा को ही डांस करते हुए देख रही थी। वो सोचती है, अच्छा, तो जनाब को डांस भी आता है। फिर वो मुस्कुराने लगती है। अब स्वरा सबको खींच के डांस करने ले जाती है। सब डांस करने लगते हैं। यहाँ पीहू के हाथ हल्दी वाले थे तो वो डांस करते करते स्वरा को हल्दी लगा देती है और फिर वहां से भाग जाती है। स्वरा भी अपने हाथ में हल्दी लेती है और पीहू को हल्दी लगाने उसके पीछे जाती है। पीहू को लगा कि स्वरा उसके पीछे नहीं आने वाली, तो वो अपने कमरे में जाती है और कुछ ढूंढती है। तभी स्वरा वहां आती है और देखती है कि पीहू कुछ ढूंढ रही है, तो वो पीहू के पास जाती है और कहती है, मिस पीहू। पीहू ये सुनती है तो वो तुरंत ही उसकी तरफ टर्न करती है और स्वरा के हाथ में हल्दी देखकर कहती है, नहीं स्वरा, प्लीज, प्लीज नो, प्लीज नो। लेकिन स्वरा कहाँ ही सुनने वाली थी। पीहू के गाल में हल्दी लगा देती है। स्वरा जैसे ही पीहू को हल्दी लगाती है तो पीहू की सांसें रुक जाती है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। वो तो बस स्वरा की आंखों में ही देख रही होती है। स्वरा भी पीहू को जब हल्दी लगाती है तो वो पीहू की आंखों में देखती है। स्वरा तो पीहू की आंखों में खो ही जाती है। कुछ देर तक दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी सिमी वहां आती है तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। पीहू वहां से नीचे चली जाती है।
स्वरा उसे जाता हुआ देख रही थी और सोच रही थी कि ये क्या था। तभी सिमी कहती है, स्वरा तुम्हें मोम बुला रही है। स्वरा कहती है, हाँ भाभी। इतना कह के वो भी नीचे आ जाती है। फिर वो उसकी मोम के पास जाती है और कहती है, हाँ माँ क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। उसकी मोम कहती है, हाँ बेटा, वो सौम्या के पास थोड़ी देर बैठना। स्वरा कहती है, क्यों माँ। उसकी मोम कहती है, सीमी वेद को दूध पिलाने गई है, उसके आने तक किसी एक को तो उसके साथ होना चाहिए ना। स्वरा कहती है, उसके दोस्त अभी तक नहीं आए क्या। फिर कहती है, ठीक है। और इतना कह के वो सौम्या के पास आती है। सौम्या स्वरा के गाल पे जो हल्दी लगी हुई थी वो देखती है और कहती है, तुझे किसने हल्दी लगाए। स्वरा कहती है, क्या, मुझे और हल्दी। इतना कह के वो अपना फोन निकाल के देखती है और फिर कहती है, पता नहीं, और वो अपना हैंकी निकाल के साफ करती है। तभी सौम्या की नजर पीहू की ओर जाती है। वो देखती है कि पीहू के गाल पे भी हल्दी लगे हुए हैं। उसे देख के सौम्या सब समझ जाती है और फिर वो धीरे से स्वरा को कहती है, कुछ बात बनी या नहीं। स्वरा सौम्या को जैसे कुछ समझ में ना आया हो वैसे देखती है और फिर कहती है, क्या, आप क्या कहना चाहती हो। साफ साफ कहो ना प्लीज, ऐसे पहेली मत बुझाओ। सौम्या मुस्कुराते हुए पीहू की ओर इशारा करके कहती है, पीहू, और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, जरा बताओ तो सही। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं चल रहा। सौम्या कहती है, मैं सब समझ रही हूँ। पहली ही मुलाकात में गले में माला, फिर गुस्सा करना, गुस्से में रास्ते में ही छोड़ देना, फिर फिक्र करना, अपने हाथ पे तुम्हारा नाम लिखवाना, सबको साथ में डांस करवाने के बहाने तुम्हारे साथ डांस करना, और अब हल्दी लगाना। सब समझती हूँ मैं। इतना कह के वो मुस्कुराने लगती है। स्वरा ने तो ये सारी बातें नोटिस ही नहीं की थी। वो तो बस मस्ती करने में ही व्यस्त थी। वो पीहू की ओर एक नजर देखती है तो पीहू उसे ही देख रही थी। स्वरा जैसे ही पीहू को देखती है तो वो अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेती है। स्वरा सौम्या की ओर देखकर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उसने मुझे हल्दी लगाई तो मैंने भी उसे लगा दी, उसमें क्या। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप ज्यादा मत सोचो। तभी सीमी वेद को लेकर वहां आती है। स्वरा तुरंत ही वेद को अपनी गोदी में ले लेती है और कहती है, भाभी वेद को मुझे दीजिए और आप सौम्या दी के पास ही बैठो। वैसे भी मुझे यहाँ ऐसे बैठकर बोर हो रहा है। तभी सीमी कहती है, अच्छा ठीक है, और हाँ तुम उसे सुला देना, वैसे भी उसका सोने का टाइम हो गया है। स्वरा कहती है, ठीक है भाभी। इतना कह के वो वेद को लेकर वहां से रूम में चली जाती है। यहाँ पीहू अपने भाई के साथ और उसके दोस्तों के साथ बात कर रही थी।